उनकी सूक्ष्म ऊर्जा हम लोगों की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। उनकी सूक्ष्म शरीर हम लोगों के सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए हमारे वचन, कार्य, सोच सब कुछ से वो भी प्रभावित होंगे। अगर हम लोग चाहें कि सर हमेशा अपने उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में जाए, उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अवस्था में चले जाए, ऐसा हमें भी अपना सोच, कार्य और हर चीज बहुत ही पवित्र रखना होगा। हमारा भी जीवन एकदम सही रास्ते पे चलना चाहिए। जो रास्ता उन्होंने हमें सिखाया है, अपना जो एटीट्यूड रखना हमें सिखाया है उन लोगों ने, हमें बिल्कुल वही सब का पालन ध्यान से करना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। मेरा नाम निर्निमेश है एंड मैं न्यास योग से एक काफ़ी छोटी उम्र में जुड़ गया था। जब मैं 3 साल का था तब से मैं इंस्टीट्यूट का पार्ट रहा हूँ और हमेशा जुड़ा रहा हूँ। बचपन में जैसे मम्मी कहीं भी अगर लेकर जा तो किसी भी अंकल या आंटी से बात करने में थोड़ी हिचक होती, बट सर के पास जब भी मम्मी लेकर आती थी उनसे बात करते हुए कभी ये नहीं लगता किसी और से लगता था, या तो अपने दोस्त से या अपने माता पिता से बात कर। एंड उनके अराउंड हमेशा एक इतना अच्छा सा ऑरा रहता था कि कैसा भी मन हो इंसिडेंट आते वक्त आने के बाद वो मन काफ़ी बेटर हो जाता था एंड अच्छा लगने लगता था। उसके अलावा सर ने काफ़ी कुछ मुझे ये दिखाया कि कब किसी मुश्किल सिचुएशन में है तो खुद का हैंडल करना चाहिए। एंड अब जब भी आई एम अंडर एनी एक्सट्रीम प्रेशर एंजाइटी तो मेरे पास एक रास्ता रहता है खुद को काम करने का एंड संयम से काम लेकर सिचुएशन को हैंडल करने का। उसके अलावा सर ने हमें ये न्यास योग से जोड़कर हमेशा के लिए अपने लाइफ में एक तरीका सिखा दिया, जैसे कोई भी तरह की परेशानी है तो हम उससे इसका समाधान निकाल सकते। क्या मैं बोल सकती हूँ? हाँ जी बोलिए। शब्द नहीं है मेरे लिए, लेकिन मैं तो तमकुही में थी अपने गांव में जब खबर मिला, लेकिन अर्ली आवर्स मॉर्निंग में ही हमको उनका दर्शन हो चुका था। लेकिन बिल्कुल भी अस्वस्थ नहीं दिख रहे थे, बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में थे। और उस इसलिए हमको कोई डिस्टरबेंस नहीं लगा। जैसे कभी कभी होता था कि तबीयत खराब है तो फोन कर लेते थे, लेकिन उस समय बिल्कुल भी नहीं लगा कि तबीयत उनकी खराब है। बिल्कुल ही स्वस्थ दिख रहे थे। तो इस तरह से कहिए तो आशीर्वाद और उनका दर्शन तो हो ही गया, लेकिन जब सुबह खबर मिली तो मेरे लिए असह्य था, क्योंकि मेरे लिए तो फादर फिगर थे, मतलब वो डिवाइन मदर थे। क्या बताएं, शब्द नहीं है मेरे लिए। लेकिन ये भी है कि वो हमेशा मेरे साथ, हम लोग के साथ है, और उनको हर पल, मतलब जब भी फुर्सत होता है तो महसूस करते हैं, क्योंकि अभी इतना ताजा हुआ है, ये अभी हाल ही में गए हैं इसलिए। लेकिन कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है, एक दिन भी नहीं गया जिस दिन उनके बारे में ना सोचे हो, क्योंकि मेरे साथ, मेरे लिए हर पल खड़े रहते थे और मेरा हर प्रॉब्लम वो सॉल्व करते थे। थैंक यू। प्रियंवदा जी आप रोइए नहीं, क्योंकि ऐसी हस्तियां जो आती हैं वो कुछ कारण से हमारी जिंदगी में आती हैं और उन्होंने हमको छुआ, हमारी जिंदगी को पवित्र किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो श्रद्धांजलि अर्पित करिए और बस सोचिए कि हर वक्त वो हमारे साथ ही हैं। जी
हाँ, ये तो है। वो देखिए, मानव शरीर आदमी धारण करता है, इसलिए ये भावनाएं आ ही जाती हैं। लेकिन सही बात है कि अपने आप को नियंत्रित मैं कर रही हूँ, कर ही लूंगी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भावुक भी होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो मेरे लिए डिवाइन मदर थे। लेकिन फिर भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता गुरु जी की आत्मा को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भगवान की आत्मा को शांति दे, हम लोग को हमेशा विषम परिस्थिति में मार्गदर्शन देते रहे, प्रोत्साहन देते रहे, आशीर्वाद देते रहे आगे बढ़ने के लिए, और हमेशा प्रोत्साहन देते रहे। रीटा, क्या मैं बोल सकती हूँ कुछ? हाँ नीलांजना दी, मेरा नाम नीलांजना सिन्हा है। हाँ, यस, आई एम नीलांजना सिन्हा एंड मेरा एसोसिएशन उनके साथ बहुत पुराना है। फॉर मी, डॉक्टर शाही वाज नॉट आवर गुरुजी. I used to call him sir, and he was a father figure, a mentor, guru, philosopher, guide, and last but not the least, he was a great friend. My association with him dates back to the 80s, जब मैं उनके साथ जर्मन सीखने आया करती थी। एंड उनके पास बहुत सारी किताबें रखी रहती थी, लॉट ऑफ बुक्स वर ऑलवेज देयर। और मैं पूछती थी ये क्या किताबें, और कुछ कुछ पेशेंट्स को मैं देखती थी वहां आते हुए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये पेशेंट से हीलिंग करता हूं मैं, एंड देयर आर ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस। आई डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट ऑल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस, बट ही टोल्ड मी कि these are I am treating patients here through healing techniques. So I said, sir, please, मुझे भी कुछ बताइए, let me learn something. So he encouraged me to go and learn pranic healing first. He said, you learn and try to understand what is aura. So I started learning pranic healing, and my sister was also there. Her name is Sadhna. She lives abroad. और उनको कुछ किताबें की जरूरत होती थी अक्सर, जो पहले इंडिया में नहीं मिलते थे। तो my sister used to bring from US, you know, books from US, because वो बहुत पढ़ने के बहुत शौकीन थे। He was always eager to read books, to use the techniques, to practice it, and to teach everybody. He always shared his knowledge. So that was the first time I got to read books on healing, and started gradually, I developed interest in it. So he asked me that you can come to the clinic and heal the patients. So that is how I got into this. And that was the first, you can say, sowing seeds, or bija ropan jisko hum kehte hain, for a spiritual journey onward. He was not only into healing, he taught us so many techniques, Bach flower remedies, magnified healing, crystal healing, Sai Sanjeevani therapies. And we used to make magnetic water and distribute to the patients. Gradually, I started coming to the clinic in a regular way. Then we learned Reiki together. मैं गुरु जी के साथ रेकी सीखी। उसके बाद उनको ऐसा आया कि अब मैं न्यास जो उनका स्टार्ट किया, वो उन्होंने मुझे, आई वाज द फर्स्ट शिष्य जिनको उन्होंने न्यास सिखाया। एंड ही वाज सो इंटरैक्टिव। हमेशा जो क्वेश्चन पूछो उसका आंसर देना, बताना, समझाना, लोगों को हेल्प करना। His teachings have helped us to become very, very grounded human beings. And हमेशा वो एक चीज कहते थे जो मैं हमेशा उसको अपने जीवन में लागू करती हूँ, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट टू डू एनीथिंग, टुडे इज इम्पोर्टेंट। अब ये मत सोचिए कि कल मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तब मैं ये काम करूंगा, या मैं तब खुश होऊंगा जब मुझे ये मिल जाएगा। आज टुडे इज इम्पोर्टेंट टू लर्न टू लिव इन नाउ एंड बी हैप्पी। जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहिए, खुश रहिए। He was, I mean, his knowledge, his wisdom was so much. मतलब जब भी उनसे मिले तो कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिलता था। And unfortunately, I shifted to Delhi. And फिर भी हम हमेशा कनेक्टेड थे। जब भी कुछ उनके पास कोई भी नई टेक्निक, नॉलेज आता था, वो जब फोन करके मुझे बताते थे, इसको प्रैक्टिस करो, what is the effect, let me know. I'm really indebted to him for all the knowledge that he has imparted.
एंड कभी भूल नहीं सकते हैं उन्होंने जो हमें ज्ञान, जो विजडम, जो बुद्धि, जो एक सहज रूप से, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका तो न्यास योग है। वो टेक्निक तो हर आदमी का जीवन ही बदल देता है, वो मेरा भी बदल दिया है। कितनी भी डिफिकल्टीज आए जीवन में, आप उसको अच्छे से झेल सकते हैं, अच्छे से उसको सोल्यूशन निकाल सकते हैं, being in a proper mental state. So he was such a simple guru, very always smiling, eager, ready to teach, share his knowledge with everyone. His physical presence is not there, but he is present in each one of us through his teachings, wisdom, and through the Nyas techniques. So दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, इन्होंने इतना बड़ा ज्ञान हमारे इन चंद शब्दों में दे दिया. So my life has changed tremendously after being associated with him, and the spiritual journey with him was and always been a soul-enriching experience. Shat Shat Naman to my great Guru. हम हमेशा कोशिश करेंगे उन्होंने जो चीज सिखाया हमें उसको हम याद रखें, उसको आगे बढ़ाएं, लोगों की मदद करें, ताकि और लोग भी इस चीज का ज्ञान प्राप्त करके बेटर ह्यूमन बन सकें. इस दुनिया में आज बहुत जरूरत है इस चीज की. धन्यवाद.